Hello बच्चों, let's read this question. The question says, a solid sphere of radius r made of a material of bulk modulus k is surrounded by a liquid in a cylindrical container. A massless piston of area A floats on the surface of the liquid. When a mass m is placed on the piston to compress the liquid, the fractional change in the radius of the sphere delta r by r is key concept. की कंसेप्ट है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो बल्क मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, के इक्वल्स टू माइनस डेल पी बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल वी बाय वी। अब जो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक सॉलिड स्फीयर है रेडियस आर का जिसका बल्क मॉडुलस के है, उसे हमने एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में पुट किया हुआ है। जैसे ये एक सिलेंड्रिकल कंटेनर मान लेते हैं, इसमें एक हमने स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर को पुट किया है जिसकी रेडियस आर है और यहाँ पे एक इसके ऊपर एक मासलेस पिस्टन भी है। अब इस मासलेस पिस्टन पे हमने एक मास रख दिया है m, जिसकी वजह से ये पिस्टन कंप्रेस करेगी लिक्विड को और कुछ ना कुछ फ्रैक्शनल चेंज आएगा। इस मास की वजह से mg फोर्स नीचे लग रहा होगा और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इस पिस्टन का वो हमें a गिवन है। तो आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो यहां से हम k इक्वल्स टू माइनस डेल p बाय डेल v बाय v, तो यहां से हम डेल v बाय v की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डेल v बाय v इक्वल्स टू माइनस डेल p बाय k। अब जो हमारा p है वो है कंप्रेसिव फोर्स और प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लगेगा इस मास की वजह से mg, प्रेशर इक्वल्स टू हो गया mg बाय a। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो जो हमारा कंप्रेशन हो रहा है तो डेल v की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय v इनिशियल इक्वल्स टू mg बाय k। माइनस साइन हमारा उधर चला गया, तो इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये हो जाएगा वी आई माइनस वी एफ बाय वी आई इक्वल्स टू एम जी बाय के ए। तो हम इनिशियल वॉल्यूम को 4/3 पाई आर क्यूब, इनिशियल वॉल्यूम ये होगी स्फीयर की, initial volume equals to Vi equals to 4/3 pi r cube और फाइनल वॉल्यूम क्या होगी, फाइनल वॉल्यूम इक्वल्स टू वी एफ इक्वल्स टू 4/3 पाई। रेडियस कुछ ना कुछ चेंज होगी, तो जो चेंज आ रहा है वो हम बोलते हैं डेल्टा आर का चेंज आ रहा है, आर माइनस डेल्टा आर होल क्यूब। ये हो गई हमारी चेंज, मतलब कि जो हमारी आर फाइनल है वो है आर माइनस डेल्टा आर। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, तो माइनस पहले भी फाइनल पुट कर देते हैं 4/3 पाई आर माइनस डेल्टा आर होल क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब बाई 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू mg बाई ak।
अब यहाँ पे जो हमारा 4/3 पाई है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो और माइनस के साइन की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो हमारे पास क्या बचेगा 4/3 पाई आर, सॉरी 4 पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा r³ माइनस डेल r³ माइनस 3r² डेल r प्लस 3 डेल r² r बाय r³ इक्वल्स टू mg/ak। यहां से हम बोल सकते हैं कि जो डेल r² है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो इसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्टेड। आगे हम प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3r² डेल r बाय r³ इक्वल्स टू mg/ak। यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, r² r³ है तो कैंसिल होगा, बचा 3 डेल r बाय r इक्वल्स टू mg/ak। तो डेल r बाय r equals to mg/3ak. So this is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.